जो किसान यूनियन चडूनी है, उसका जो जिला कैथल की यूनिट है पूरी की पूरी, मेन यूनिट भी और युवा यूनिट भी, आज इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर। जैसे अभय सिंह चौटाला अकेले और उनका सारा संगठन आज इंडिया गठबंधन के साथ है, ऐसे चडूनी साहब अकेले और उनका सारा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है। ये दो नेता अलग खड़े और जनता आज खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ, जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, 1.25 साल तक बैठा के रखा। उनके जो साथी हैं अभय सिंह, उनके साथ गए हैं चडूनी जी, जो सीधा सीधा बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा प्रयासरत है। इनकी क्या डील हुई है, क्या सिस्टम इनका बना है, ये तो वो खुद बता पाएंगे। परंतु आज जिनके मन में किसान के लिए दर्द है, जिनके मन में मजदूर के लिए दर्द है, जिनके मन में युवा के लिए दर्द है, किसान यूनियन चडूनी के सारे पदाधिकारी, पूरा कैथल जिला, इनकी मेन विंग भी, इनकी युवा विंग भी आज यहाँ पर बैठी हुई है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को, यानी कि मुझे, झाड़ू के चुनाव चिन्ह को समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके सामने है। मैं अनुराग ढाना जी से निवेदन करूँगा इनके सबके नाम से आपका परिचय करा दें, सारे यहाँ बैठे। साथियों, जैसा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बताया कि हमने शुरू में ही कहा था कि एक कुरुक्षेत्र की धरती पर ये धर्म युद्ध होने जा रहा है और इसमें सिर्फ 2 ही पाले होंगे, एक धर्म का, एक अधर्म का। कुछ लोग धर्म की तरफ होंगे, कुछ लोग अधर्म की तरफ होंगे। एक अंधभक्तों का पाला है, एक देशभक्तों का पाला है। तो आज ये तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि कौन कौन अंधभक्त हैं, और ये भी तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि अंधभक्त आजकल अकेले पड़ गए और देशभक्त सारे इकट्ठे हो गए। जो किसान यूनियन चडूनी के समर्थन का दावा अभय चौटाला जी कर रहे थे 2 दिन पहले, आज उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। चडूनी साहब अकेले अभय चौटाला जी के साथ बैठे हैं और उनकी पूरी की पूरी यूनियन आज खुल करके इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। और ये इस आधार पर समर्थन कर रहे हैं कि किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को चडूनी साहब और अभय चौटाला जी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और 750 किसानों की शहादत बेकार चली जाए, ये इन लोगों को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। अभय चौटाला जी कल परसों मैंने सुना आम आदमी की औकात बता रहे थे, तो आज अभय चौटाला जी, आम आदमी, आम जनता आपको अपनी औकात बता रही है। हम सब एकजुट हैं, आम आदमी एकजुट है और इस बार बड़े बड़े नेताओं को उनकी सही जगह दिखाएंगे। महावीर चहल नरड़ जी, चक्कू लदाना जी उप प्रधान कैथल, रवि जी C1 ब्लॉक प्रधान, नरेश मलिक मुराना जी युवा कैथल ब्लॉक सचिव, जसवंत राधू जी कुतुबपुर जिला युवा प्रधान, काला चहल नरड़ जी युवा कार्यकर्ता हैं, बलबीर चहल जी और इंद्र चहल जी नरड़ से, ये सभी युवा कार्यकर्ता हैं जो किसान यूनियन चडूनी के साथ उनके सारे आंदोलनों में शामिल रहे, किसान हितों के लिए लड़ते रहे हैं। और आज ये सारे साथी मिलके, मैंने जो नाम पढ़े उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इनके कार्यकर्ता से लेकर के और उप प्रधान तक और जिला प्रधान तक सारे साथी आज अभय चौटाला को जो समर्थन दिया था चडूनी साहब ने, उसको दरकिनार करते हुए, उसको रद्द करते हुए इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और किसानों के मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं महावीर चहल नरड़ जी से अनुरोध करूंगा, तो जिला प्रधान फैसला करेगा कि सारा हरियाणा में वही फैसला मान्य होगा। तो 2 दिन के बाद पता क्या हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टी से कर दिया, हम उसको मान्य नहीं है। हम उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो बीजेपी ये मोदी को हराएगा और उसमें सक्षम है इंडिया गवर्नमेंट के उम्मीदवार सुशील गुप्ता। हमें कोई समर्थन नहीं छोड़ा, हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। देखिए, ये हमारा जमीन जिंदा है, हम मरे हुए नहीं है, अपने विचार है ये, हम यस मैन नहीं है बिल्कुल भी, राजनीतिक तौर पर अलग चल रही है, हम यस मैन नहीं है, हमारा जमीन जिंदा है, हमें पता है क्या फैसला लेना भी। मोदी का कौन रास्ता है, 14 महीने 13 महीने बेच का हम
दिल्ली बॉर्डर पर केजरीवाल ने बहुत सहयोग किया, तो उसका भी कुछ फर्ज है हमारा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का सहयोग करना। केजरीवाल जी अंदर है इस टाइम, हम समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का बिल्कुल, और उसमें शामिल नहीं हो रहे, किसी पार्टी में शामिल नहीं है, हम समर्थन कर रहे हैं। इस मौका पर इसकी जरूरत है। अभय चौटाला ने किसानों के मांग को देखते हुए इस्तीफा दिया था, उसका समर्थन क्यों नहीं? अभय चौटाला समर्थन दिया था, अच्छी बात थी, उसका फर्ज हमने इलाहाबाद तैयार दिया, 2000 समय दोबारा विधायक बना दिया। अब सुशील गुप्ता की बारी है, जो केजरीवाल अंदर डाला मोदी ने, लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाना है, और जिसका जमीन जिंदा है वो लोग उसको उम्मीदवार को वोट देगा। आप तो पहले से ही रणदीप की स्टेजों में देखते हैं। वो अलग है, अपना भाईचारा है, वो तेजीमान के साथ भी हम लंबा परिवार है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं। अब हम मौका पे देखते हुए हम इंडिया गठबंधन के साथ आदमी है जिस हरियाणा के अंदर 750 किसानों की शहादत होने के बाद भी उस शहादत की और पूरी किसान कौम की पीठ में छुरा घोंपा अभय चौटाला जी ने। राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, उसके बाद यमुनानगर के चेयरमैन का जब चुनाव था तब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए गए। जब विश्वास मत हुआ हरियाणा की विधानसभा में तो अभय चौटाला जी बाहर निकल गए, और हमें तो ये भी पता है कि उस टाइम पे सरकार टूटने का खतरा था। अभय चौटाला जी को अगर विश्वास मत आता विधानसभा के अंदर तो पक्ष में या विपक्ष में वोट करना पड़ता, इसलिए अभय चौटाला जी ने तब इस्तीफा दिया था। वो कर्जा किसानों ने तुरंत में उतार दिया था, उसी टाइम उनको दोबारा विधायक बनाया। लेकिन शर्म की बात यह है कि किसानों का वोट लेकर के, उनका एहसान लेकर के, उन पे एहसान जताने वाला व्यक्ति 750 शहादतों के बाद भी अगर हर चुनाव में बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है तो अपने आप को किसान हितैषी बताना बंद करें। और आम आदमी की, मैंने आज भी ये कहा, आम आदमी की औकात पूछते हैं अभय चौटाला जी तो कुरुक्षेत्र के चुनाव में आम आदमी उनको अपनी औकात ही बताए आते हैं। मुझे वहाँ पे बता दें, मैं सामने खड़े होकर कह दूंगा। सच बोलने में हमें किसी तरीके का कोई परहेज नहीं। ये अलग बात है कि उनका पारिवारिक इतिहास रहा है, 10 साल तो उनके पिताजी जेल में काट के आए हैं, और उनका जिस तरीके का गुंडागर्दी का, दबंगई का इतिहास रहा है, वो ये तो कह सकते हैं कि गर्दन काट देंगे। हमारी सभाओं में भी एक आध बंदे को किसी को भेज देते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि सच बोलने के लिए चुनौती दे रहे हैं तो वो मंच बताएं, जगह बताएं। उनके मंच पे जाके उनके सामने सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, और उनके सामने भी जाके ये बता सकते हैं कि आज के दिन में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। फिर कहता हूँ, ताऊ के लाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। वो तलाश रहा कि कांग्रेस के लोग उसके पास हैं। कांग्रेस के सारे लोगों ने साफ कह दिया तुम ऐसी गंदी पार्टी में चले गए हो। पहले तो स्पष्ट करो कि प्रधानमंत्री ने तुम्हारे ऊपर आरोप झूठा लगाया था कि सच है। नवीन जिंदल से कोई पूछता है, कहता है एकांत में आना, मैं बताऊंगा, और एकांत में मिलता नहीं है। पहले तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा वो कहाँ भटक रहे हैं। दूसरी बात, उनका मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है। उनकी माता जी से पूछा गया, उन्होंने भी कहा मेरे पास भी नहीं है। ये जो स्थिति है, नवीन जिंदल जी के साथ बीजेपी के लोग काम भी करते हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि खाली हम दरी बिछाने के लिए रह गए, 10 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन करे और उसको टिकट मिल जाए। फिर वो ये भी कह रहे हैं नवीन जिंदल जीते चाह रहे हैं, उनकी तो अप्रोच मैनेजर है, वो तो हेलीकॉप्टर में रहता है, हवाई जहाज में चलता है, अमेरिका में ज़्यादा रहता है, हिंदुस्तान में कम रहता है। तो आप उसका समर्थन यहाँ से खत्म। दुष्यंत चौटाला ने पट्टे तो प्रयास हो रही ट्रेनिंग नहीं है, समर्थन है भाई, विक्ट्री कह रहे हैं। सुशील गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।